बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानिब से लिखी गई पोएम होम बरियल। हम देखेंगे सबसे पहले इस पोएम के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे कि इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फॉर्म में इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर हम इसकी समरी और एनालिसिस की बात करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका ड्रामेटिक नरेटिव फॉर्म में उसने इस पोएम को लिखा है। 1914 में इस पोएम को जो है वो पब्लिश किया गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानिब से, और ये एक नरेटिव फॉर्म में लिखी गई पोएम है, यानी कि इसके अंदर एक स्टोरी की फॉर्म हमें नजर आएगी। ये कन्वर्सेशन बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ है, यानी कि शोहर और बीवी के दरमियान मुकालमे की सूरत में इसको लिखा गया। लेकिन साथ साथ हमें सीनरी भी बताई गई है, सेटिंग भी बताई गई है, जिससे हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसकी फॉर्म ड्रामेटिक है। ये एक लिरिकल पोएम है और ज़्यादातर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिरिकल पोइट्री ही लिखी है। लिरिकल पोएम्स क्या होती हैं कि जिसमें पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस का इजहार किया जाता है, ऐसी ये फॉर्मल एक टाइप होती है पोइट्री की उसके अंदर। तो इसके अलावा एक और अगर हम इसके हवाले से बात करें तो फ्री फॉर्म डायलॉग की सूरत में इसको लिखा गया है, यानी कि कोई स्पेसिफिक हमें राइम स्कीम नज़र नहीं आती इसके अंदर। ये फ्री फॉर्म डायलॉग की सूरत में लिखी हुई हमें नज़र आती है। अब पोएम के अंदर जो है अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो दो ट्रेजेडीज इसके अंदर बयान की गई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानिब से। फर्स्ट ट्रेजेडी ये है कि डेथ ऑफ अ चाइल्ड, जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके बच्चे की वफात हो चुकी है। और दूसरी पोएम के एंड पे हमें पता चलेगा कि एक और ट्रेजेडी है, वो है डेथ ऑफ मैरिज, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की जो शादी है, जो मैरिज लाइफ है, वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो गया बच्चे की वफात के बाद, किन रीजंस की वजह से। ये हम पोएम की समरी को डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो बहरहाल दो ट्रेजेडीज़ इसके अंदर हमें नज़र आती हैं, डेथ ऑफ चाइल्ड एंड डेथ ऑफ मैरिज। इसके अलावा जो है वो पोएम के अंदर स्ट्रेस सिलेबल्स की अगर हम बात करें, सिलेबल किस तरह चल रहे हैं, तो 5 स्ट्रेस सिलेबल्स इन ईच लाइन, यानी कि हर लाइन के अंदर हमें 5 स्ट्रेस सिलेबल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सो ये हो गया कुछ उसके स्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी थी। और यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो है वो आपको सब्सक्राइब करने की वजह ये ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मौसूल हो सकें और आप जो है इसी तरह आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो है वो नेक्स्ट किस चीज़ की बात हम करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे समरी की। समरी अगर हम इसकी बात करें तो अब हमें बैकग्राउंड तो पता चल गया कि बच्चे की वफात हो गई है, और उसके बाद का ये सीन जो है हमें पॉइंट के अंदर फाहम किया जाएगा, और जिसमें मैरिज भी आहर पे उनकी डमाडोल हो जानी है। सो सेटिंग हमें ये फ्राहम की गई है कि शोहर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, शोहर जो है वो दरवाजे के पास खड़ा है, सबसे निचली सीढ़ी पे खड़ा है, और जो है वो जो वाइफ है वो सबसे ऊपर खड़ी है, और वाइफ जो है वो ऊपर वाली सीढ़ी के पास खड़ी है, और उसके पास एक खिड़की भी है, यानी कि सामने एक खिड़की भी है ऊपर वाली स्टेयर्स पे, और वो खिड़की से बाहर भी जो है वो देखती है, और खिड़की से बाहर जो है वो ग्रेवयार्ड है, जिसमें वो एक ताज़ी बनी हुई छोटी सी कब्र को देख सकती है। तो वो अपने हस्बैंड से मुकालमा करती है वाइफ, और उसको पूछती है कि तुम किस तरह ऐसा कर सकते हो, हमारे छोटे से बच्चे को किस तरह तुम अपने हाथों से दफना के आ सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो माओं की सूरत हाल होती है बच्चे की वफात के ऊपर, वैसे वो अभी तक सदमे में होती है, लेकिन जो अब वो बिल्कुल सदमे के अंदर है, और वो उस दर्द से, उस दुख से बाहर ही नहीं निकलना चाह रही है। और वो कहती है कि अब हमारे लिए तो कोई लाइफ बची नहीं है ना, हम क्यों हंसें, हम क्यों जिए, हम क्यों जो है वो नॉर्मल रूटीन की भी चीज़ें करें, जब हमारा बच्चा ही नहीं रहा जो हमारे जीने की वजह थी। तो मुझे तुम्हारे, वो हस्बैंड से आर्गू करती है कि मुझे तुम्हारे रवैये की समझ नहीं आ रही कि तुम चली गई उसको दफनाने, तुम्हारा कैसे दिल किया ये सारी चीज़ें करने के लिए, और अब तुम मुझे भी फोर्स कर रहे हो कि हम थोड़ी बहुत नॉर्मल रूटीन पे आए। क्यों नॉर्मल रूटीन पे हम आए, हमारी ज़िंदगी अब नॉर्मल रही ही नहीं है, इसमें क्या नॉर्मल है कि जब हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं रहा। इस तरह की वो बातें कर रही है, जबकि हस्बैंड का ये कहना है कि काम डाउन, मैंने जो है वो तुमसे ज़्यादा फिजिकल पेन इस लिहाज से बर्दाश्त किया है कि मैं खुद उसको अपने कंधों पे उठा के लेके गया हूँ, कि आसान होता है किसी बाप के लिए अपने बेटे के जनाजे को कंधों पे उठाना, और फिर मैंने अपने हाथों से उसको कब्र में उतारा है, उसके ऊपर मिट्टी डाली है, तो मैंने ज़्यादा फिजिकल पेन, ज़्यादा सफ़र किया है इस लिहाज से। तो लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि लाइफ इज़ टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन। लेकिन वाइफ जो है वो उस गम से, उस बच्चे के जो दर्द है उससे बाहर नहीं निकल के आ रही। और यही जो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी यही है कि मर्द जो है वो थोड़ा बहुत कंपोज कर लेते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फिर जो है मूव ऑन की तरफ चले जाती हैं। लेकिन जो ख़वातीन होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनको वक्त लगता है मूव ऑन करने में। उसके अलावा जो सेटिंग है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि जो हस्बैंड है वो दरवाजे के पास है, स्टेयर्स के नीचे, मतलब नीचे खड़ा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि वो
वाइफ के साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, यानी कि उसकी तरफ उससे बातचीत कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजे के पास खड़ा है, एक कदम उसका बाहर है, मतलब वो आउटर वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेशन रखना चाहता है, उनके साथ भी डील करना चाहता है, मूव ऑन भी करना चाहता है। वाइफ जो है वो स्टेयर्स के ऊपर खड़ी है और ग्रेवयार्ड की तरफ देख रही है, जिसका मतलब ये है कि वो अब अपने उस दुख, अपनी उस तकलीफ़, अपने उस जो लॉस है उससे बाहर जो है वो नहीं निकलना चाह रही। अब जो है वो कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके अंदर ये बात करते हैं कि मैरिज लाइफ को कामयाब बनाने के लिए किसी ना एक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ज़्यादातर हमने यही देखा है हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, कि औरत कंप्रोमाइज़ करती है। औरत कार्ड खेलने लगे हैं हम अब कि औरत कंप्रोमाइज़ करती है। और इस सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि जो भी होता है, बेटा यहाँ जा रही हो शादी होके, मर के ही वापस आना, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब तुम्हारा जनाजा ही निकले अब उस घर से, वैसे ना तुम आना। और उसकी वजह से पता नहीं औरत क्या 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 सफ़र करती है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी हद तक औरत का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली लिहाज से होना भी ज़रूरी है, ताकि और थोड़ा सा उसके अंदर तालीम और शऊर और वो सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी है कि कहाँ पे मुझे वाकई ही कंप्रोमाइज़ करना है और करना चाहिए, और कहाँ पे जो है वो लाइन ख़त्म हो रही है कंप्रोमाइज़ की और मुझ पे अब जुल्म हो रहा है, तो वो जुल्म मैंने खुद पे नहीं होने देना। और कंप्रोमाइज़ तो चलो हर एक करता है, इंसान को अपने रिलेशंस को बचाने के लिए करना पड़ता है, तो कहाँ कंप्रोमाइज़ की लाइन ख़त्म हो रही है और जुल्म की लाइन शुरू हो रही है, वो उसको डिफरेंस ज़रूरी है। और वो इंसान को तालीम से आता है, तालीम से भी नहीं तो फिर तरबियत से तो मस्ट आता है। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत पे जो है वो फोकस आपको करना चाहिए। तो वो कहता है ये कि आप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही बात करता है कि मैरिज लाइफ को कामयाब बनाने के लिए एक ना एक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्रोमाइज़ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम के अंदर, वो हस्बैंड कर रहा है कंप्रोमाइज़। तो वो कंप्रोमाइज़ कहाँ से उसका हमें नज़र आ रहा है कि वो दरवाजे को छोड़ता है और सीढ़ियों के ऊपर आता है, यानी कि वो वाइफ की तरफ बढ़ता है, यानी कि वो उसको समझाने, उसके साथ डील करने, उसके गम में उसकी जगह खुद को रख के सोच के उसके साथ जो है वो सिंपैथी करने की कोशिश करता है। लेकिन वाइफ अपना सूटकेस पकड़ती है और वो कहती है नहीं, अब टाइम ख़त्म हो गया, और उसके पास से गुजरते नीचे चली जाती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो है उनकी मैरिज लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस आ गई है उनके बच्चे की डेथ की वजह से, और ये जो उनके अंदर एक कम्युनिकेशन गैप आ गया, उनके अंदर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का गैप आ गया, उसकी वजह से जो है वो अब उनकी मैरिज लाइफ भी सफ़र कर रही है। तो ये पोएम थी होम बरियल, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानिब से, जिसकी जो है मैंने आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने उसका समरी बताई, सेटिंग भी उसके साथ साथ हमने डिस्कस की, और क्या एनालिसिस, क्या चीज़ फ्राहम करने की रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसके अंदर कोशिश की है, ये भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया। मेन आइडिया उसने यही प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो एक पार्टनर है, जो वाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे की वफ़ात को लेगी है दिल पे, कि मतलब बिल्कुल वो पागल हो जाने को है। तो ठीक है, गम आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपको उनके साथ मूव ऑन करना पड़ता है। आपको जो है वो ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके पास हैं और फिर आप वो भी खो देते हैं अगर आप जो है वो मूव ऑन नहीं करते, या फिर वही अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जो आपके पास है, अगर खुदा ना खास्ता आपने इससे अल्लाह ने एक ले लिया है, तो फिर क्या पता आपके पास बाकी जो औलाद है वो तो अल्लाह ने दी हो, या हो सकता है सारे इकट्ठे चले जाते, लेकिन आप शुक्रगुजार नहीं बन रहे। लेकिन अगर आपके पास एक ही था, वो भी अल्लाह ने ले लिया, हो सकता है अल्लाह आपको और दे दे। अल्लाह अगर आपको और ना भी दे तो वो अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन ही किया। ठीक है, इंसान को वक्ती तौर पे गम होता है, और लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इंसान को समझना चाहिए। और जो चीज़ें अगर कुछ भी नहीं है उसके पास, तो कम से कम हस्बैंड तो है ना। बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की और फिर उनके पे ऊपर शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत होती है। और मुझे लगता था कि तकरीबन 3 से 4 मिनट में मैंने इस बात को कवर कर देना है, इस वीडियो को, और 9 मिनट हो चुके हैं। खैर, जब मैं डिटेल में जाती हूँ फिर डिटेल में चली जाती हूँ और ज़्यादा डिटेल हो जाती है। असल में मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से बता देना और कोई एग्जांपल ना देना, रियल लाइफ एप्लीकेशन ना लेके आना उसके अंदर, और अपना साथ कोई नसीहत, कोई मिसाला ऐड ना करूँ, तो मेरे दिल को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आपको जो है वो टाइम कम है तो वीडियो को आप स्पीड अप करके देखा करें, यानी कि 1.25 पे इसको रख लिया करें, 1.5 पे रख लिया करें, और इसको बड़र करके जाने दिया करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द होम बरियल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जानिब से जो लिखी गई है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, सबसे पहले बेल आइकन को दबाएं, और फिर इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।
एंड रमज़ान मुबारक।